ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड हेन को। हेन एक गरीब लड़की है और इसीलिए उसे स्टोर में काम करना पड़ता है ताकि वह पैसे कमा सके। अगले सीन में हम चोंगडेम इंटरनेशनल हाई स्कूल केओ देखते हैं। ये स्कूल ऐसा है जहाँ सिर्फ अमीर घरों के बच्चे पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी फीस बहुत ही ज्यादा है। स्कूल के बाहर बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि इस स्कूल को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ बच्चों को स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दी जाती है और वो लोग इस तरह की शिक्षा के खिलाफ हैं। अब हमें स्कूल के अंदर कई रिच बच्चे दिखाए जाते हैं। एक लड़की तो पूरी रेस्टोरेंट को अकेले बुक कर लेती है ताकि वो अकेले बैठकर खाना खा सके। अगले सीन में हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम ली है। वो यहाँ अपने लिए एक बहुत महंगी बाइक खरीदने आया है। दूसरी तरफ हमें एक और अमीर लड़का दिखता है जिसका नाम है डुइन। वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत महंगा ड्रेस गिफ्ट करने आता है, लेकिन जब लड़की उस ड्रेस का प्राइस टैग देखती है तो वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है। इस पर डुइन गुस्से में वो ड्रेस डस्टबिन में फेंक देता है। अगले सीन में हमें एक और लड़की दिखती है जिसका नाम है जिना। जिना असल में बहुत बिगड़ी हुई लड़की है जो स्कूल के बच्चों को बुली किया करती है। यहाँ टीचर उससे कहता है तुम्हारे पापा इस स्कूल के चेयरमैन हैं और उन्होंने एंटी बुलिंग कमेटी में ये वादा किया था कि अब कोई भी स्टूडेंट किसी को बुली नहीं करेगा। मेरे पास प्रूफ है कि तुम बुली करती हो। तभी कई बच्चे क्लास में आकर शिकायत करने लगते हैं कि जिना ने किसी को बुली नहीं किया बल्कि हमने ही उसे बुली किया। सारे बच्चे खुद पर ही इल्जाम लेने लगते हैं। फिर जिना टीचर से कहती है आप जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरे पापा की कंपनी का बना हुआ है। अगर आपको इसका लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो मैं आपको फ्री में दिला सकती हूँ। ये सुनकर टीचर भी समझ जाता है कि ऐसे अमीर बच्चों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। अगले सीन में हमें हेन दिखाई जाती है जिसे हमने स्टोर में काम करते देखा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लड़की इतनी गरीब थी और स्टोर में काम करती थी वो इतनी महंगी स्कूल तक कैसे पहुंची। इसके बाद कहानी हमें 3 महीने पहले ले जाती है जहाँ हमें हेन का पुराना गर्ल्स स्कूल दिखाया जाता है। बस में बैठकर हेन अपने फ्रेंड्स के चैट ग्रुप के मैसेज पढ़ रही होती है। वहाँ कुछ बच्चे चोंगडेम इंटरनेशनल हाई स्कूल की बात कर रहे थे। कुछ कहते हैं हम उस स्कूल के लिए नहीं बने हैं। इसके बाद हेन एक एड्रेस पर पहुंचती है जो एक बहुत बड़ा लग्जरी घर होता है। असल में वो यहाँ एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने आई थी। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात उस घर की ओनर से होती है। इस लेडी की बेटी को हेन मैथ्स पढ़ाने आई थी और उसका बेटा चोंगडेम इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था। वो लेडी कहने लगती है इस स्कूल में एडमिशन के लिए बस पैसे चाहिए और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हेन पूछती है फिर आपने मुझे मैथ्स पढ़ाने के लिए क्यों बुलाया है। लेडी कहती है हमारे पास बहुत पैसे हैं लेकिन मेरी बेटी का मैथ्स थोड़ा कमजोर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब बिस्किट्स उसके पास रखे जाते हैं तो हेन खाने लगती है। लेडी कहती है ये प्रीमियम क्वालिटी बिस्किट्स हैं, तुम बहुत किस्मत वाली हो क्योंकि शायद तुम्हें दोबारा ऐसे खाने का मौका न मिले। ये सुनकर हेन बिस्किट्स वापस प्लेट में रख देती है। वो औरत लगातार हेन को ताने मारती रहती है कि तुम लोग बहुत गरीब हो और हम बहुत अमीर। ये सब सुनकर हेन शाम को अपने स्टोर में काम करने चली जाती है जहाँ उसके दोस्त पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि हेन अपने फ्रेंड की आईडी का इस्तेमाल कर ये ट्यूशन पढ़ाने आई थी क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अगले दिन क्लास में टीचर हेन को बुलाता है और कहता है तुम्हारी स्कॉलरशिप किसी और स्टूडेंट को दे दी गई है। हेन पूछती है मेरी स्कॉलरशिप किसी और को कैसे दे दी। टीचर बताता है जिस बच्चे को ये स्कॉलरशिप दी गई है उसके पेरेंट्स नहीं है इसलिए हमने उसे दे दी। असल में हेन को न्यूजीलैंड के लैंग्वेज कैंप की स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन अब ये स्कॉलरशिप किसी और को मिल जाने की वजह से उसे खुद पैसे देकर वहाँ एडमिशन लेना पड़ता। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो कैंप जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। घर लौटने पर हमें उसके पिता और भाई दिखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उनके घर की हालत बहुत खराब है। अगले दिन हेन फिर उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाती है, लेकिन वो लड़की पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। वो बस महंगे बैग्स ऑर्डर कर रही थी और उन्हें ट्राई कर रही थी। फिर वो 2 बैग्स हेन को दिखाकर पूछती है इनमें से कौन सा अच्छा है। बैग्स का प्राइस देखकर हेन हैरान रह जाती है। तब वो लड़की कहती है इन बैग्स के पैसों से तो तुम अपना न्यू कैंप ज्वाइन कर सकती हो। हेन कहती है अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इन्हें ऐसे बेकार चीजों पर बर्बाद नहीं करती। उस लड़की का नाम था नाइन। वो कहती है तुम ये बैग रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हेन सोचती है कि अगर उसे ये बैग मिल जाए तो बेचकर वो अपने कैंप के पैसे पूरे कर सकती है। लेकिन जैसे ही हेन बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाती है नाइन बैग खींच लेती है और हंसते हुए कहती है माँ कहती है कि ऐसे लोग बाहर से तो पैसे नहीं चाहते लेकिन फ्री में मिले तो लेने दौड़ पड़ते हैं। ऐसे लोगों को ही गरीब कहते हैं। अगले दिन हेन जल्दी ट्यूशन देने आती है। उस वक्त नाइन घर पर नहीं होती तो हेन उसका बैग ट्राई करने लगती है। वो बैग लेकर आईने के सामने फोटो क्लिक करती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है आप लोग बताओ ये बैग कितने का होगा। असल में उस बैग की कीमत थी 5000। फिर हमें स्कूल का सीन दिखता है जहाँ कुछ लड़कियां हेन को बुली कर रही होती है और कहती है तू तो बहुत गरीब है। तभी एक लड़की कहती है नहीं
ये गरीब नहीं है, ये तो बहुत अमीर है। इंटरनेट पर जाओ और देखो इसके पास कितना महंगा पर्स है। सबको लगता है कि ये पर्स हेन ने खरीदा है। लोग उसकी फोटो पर कमेंट करने लगते हैं, ये तो लिमिटेड एडिशन बैग है, कितनी खुशकिस्मत है ये लड़की। इसके पेरेंट्स कितने अमीर होंगे जो इतना महंगा बैग दिला सकते हैं। क्लास के बच्चे उससे पूछने लगते हैं, क्या तुम सच में अमीर हो? क्या तुम हमारी फ्रेंड बनोगी? कुछ लड़कियां कहती हैं कि नहीं ये तो बहुत गरीब है, लेकिन कुछ कहती है नहीं ये तो बहुत रिच है। हेन भी चुप रहती है और आखिर में कहती है हाँ मैं बहुत अमीर हूँ। अगले सीन में हमें जिना और उसकी गैंग दिखाई जाती है। वो लोग कई बच्चों को इकट्ठा करके पूछ रहे थे कि किसने टीचर से उसकी शिकायत की है। दूसरी तरफ हमें हेन दिखती है जो अपनी क्लास की लड़कियों के साथ बैठी होती है। हेन ने इंटरनेट पर कई तस्वीरें पोस्ट की थी जिससे सबको लगता था कि वो किसी बहुत अमीर फैमिली से है। उसने जूते की एक फोटो भी पोस्ट की थी। लड़कियां उससे पूछती हैं तू बस इंटरनेट पर पोस्ट क्यों करती है, जूते स्कूल में पहनकर क्यों नहीं लाई? हेन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेती। मैं पार्ट टाइम काम करती हूँ और अपनी जरूरत की चीजें खुद खरीदती हूँ। पेरेंट्स पर बोझ डालना मुश्किल होता है, इसलिए मैं खुद काम करती हूँ। वो आगे कहती है अगर मैं इतने महंगे जूते स्कूल ले आई तो शायद चोरी हो जाए। यह सुनकर सारी लड़कियां कहती हैं तू तो अपने पेरेंट्स की आदर्श बेटी है, हर माँ बाप को ऐसा बच्चा चाहिए। फिर वो लोग कहते हैं तू और फोटो पोस्ट कर, तेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और स्पॉन्सरशिप मिलेगी जिससे तू और पैसे कमा पाएगी। ये सुनकर हेन सोचती है कि अगर वो पॉपुलर हो गई तो सच में पैसे कमा सकती है। फिर सीन बदलता है और हमें चियोंगडैम इंटरनेशनल हाई स्कूल का सीन दिखता है। यहाँ जिना क्लास के बीचों बीच सो रही होती है, वही जिना जो स्कूल के चेयरमैन की बेटी थी। टीचर एक लड़की से कहता है कि जिना को उठाओ, लेकिन डर के मारे कोई उसे उठाता नहीं। आखिरकार टीचर खुद जाकर उसे उठाता है। टीचर गुस्से में उसे कहता है क्लास में बिहेव करना सीखो, लेकिन जिना गुस्से में कहती है आप में इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ पढ़ा सको। ये कहकर वो फिर से सो जाती है। टीचर समझ जाता है कि ये लड़की बहुत बदतमीज है। अब हेन रोज की तरह ट्यूशन जल्दी आती है और कहती है मुझे क्लास तैयार करनी होती है। घर की लेडी खुश होती है कि वो उनकी बेटी को अच्छी तरह पढ़ा रही है, लेकिन हेन छुपकर नाइन के रूम में जाती है और उसका ड्रेस पहनकर तस्वीरें क्लिक करती है और इंटरनेट पर पोस्ट भी कर देती है। फिर वो एक नेकलेस भी ट्राई करने लगती है। तभी घर की मेड आ जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेन झूठ बोलती है कि वो बाथरूम आई थी। तभी उसकी नजर चियोंगडैम हाई स्कूल की नई यूनिफॉर्म पर पड़ती है। वो यूनिफॉर्म पहनकर फोटो क्लिक करती है और इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है आज मुझे चियोंगडैम हाई की यूनिफॉर्म मिल गई, क्या मुझे स्कूल बदल लेना चाहिए? तभी नाइन घर लौट आती है। हेन जल्दी से यूनिफॉर्म छुपाकर बिस्तर के नीचे छुप जाती है। नाइन अपनी यूनिफॉर्म ढूंढती है लेकिन उसे मिलती नहीं। फिर उसकी नजर हेन के फोन पर पड़ती है। वो फोन चेक करती है और देखती है कि हेन ने उसके सारे कपड़े, जूते और बैग पहनकर फोटो पोस्ट कर रखी है। ये देखकर नाइन गुस्से से चिल्लाने लगती है। जैसे ही हेन बिस्तर के नीचे से बाहर आती है, नाइन देखती है कि वो उसकी नई यूनिफॉर्म पहने खड़ी है। हेन माफी मांगती है और कहती है कृपया किसी को मत बताना, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन नाइन उसे जाने नहीं देती और कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। इसके बाद नाइन हेन से अपना होमवर्क करवाने लगती है। वो उसे शॉपिंग बैग उठवाती है और फोटो खिंचवाती है, यहाँ तक कि अपनी दोस्तों का होमवर्क भी हेन से करवाने लगती है। एक दिन हेन कहती है तुम्हारी वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही। नाइन कहती है जब तक मेरा चियोंगडैम हाई में एडमिशन नहीं हो जाता तुम्हें ये सब करना ही होगा, वरना मैं सब कुछ अपनी माँ को बता दूंगी। अगले दिन नाइन का स्कूल इंटरव्यू था, लेकिन वो अपना इंटरव्यू स्क्रिप्ट घर पर भूल जाती है। वो हेन को कॉल कर कहती है मेरा स्क्रिप्ट लेकर स्कूल आ जाओ। हेन मना करती है और कहती है मैं अभी स्कूल में हूँ, किसी और से कहलवा दो। लेकिन नाइन रोने लगती है और कहती है अगर मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिली तो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। हेन के उस दिन एग्जाम थे, लेकिन नाइन उसे धमकाती है कि अगर वो नहीं आई तो वो अपनी माँ को सब बता देगी और जान देने जैसी बातें करती है। मजबूरी में हेन अपना एग्जाम छोड़कर नाइन का स्क्रिप्ट देने जाती है। स्कूल पहुंचकर हेन सुनती है कि नाइन अपनी दोस्तों से कह रही है हेन तो मेरी नौकरानी जैसी है, उसकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, वो जरूर आएगी क्योंकि अगर नहीं आई तो मैं उसकी पोल खोल दूंगी। ये सब सुनकर हेन का दिल टूट जाता है। असल में नाइन ने जानबूझकर उसे बुलाया था ताकि वो अपना एग्जाम मिस कर दे। गुस्से में हेन स्क्रिप्ट डस्टबिन में फेंक देती है। वो वॉशरूम जाती है जहाँ वही लड़की मिलती है जिसे ड्रामा की शुरुआत में एक लड़के ने महंगा ड्रेस गिफ्ट करने की कोशिश की थी। उस ड्रेस पर एक पेपर लगा होता है जिस पर लिखा था सॉरी आई एम पुअर। ये देखकर हेन बहुत दुखी हो जाती है। वो पेपर फाड़ देती है। उधर नाइन इंटरव्यू में कह रही होती है हमें सिर्फ सपने नहीं देखने चाहिए बल्कि उन्हें पूरा भी करना चाहिए। अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं पढ़ाई करके अपने देश का नाम रोशन करूंगी। तभी अचानक हॉल का दरवाजा खुलता है और हेन हाथ में बाल्टी लेकर अंदर आती है। वो पूरी बाल्टी का पानी नाइन पर उड़ेल देती है और कहती है पहले खुद को सुधारो फिर देश की बात करना। इतनी गंदी इंसान होकर तुम इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकती, फिर
फिर सीन बदलता है और हमें जिना और उसकी गैंग दिखती है। वो कई बच्चों को लाइन में खड़ा करवा कर पूछ रही होती है कि किसने उनकी शिकायत कमेटी में की है। तभी एक लड़का कहता है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? तुम लोग बिना वजह हमें परेशान करते हो, तो शिकायत करना गलत नहीं है। इसके बाद हमें वही लड़का दिखता है जो पहले शिकायत कर चुका था। वो किसी वजह से स्कूल छोड़कर जा रहा होता है। कई लोग उसके पास खड़े होकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं, ये बहुत गरीब लड़का है, शायद इसके पापा की नौकरी चली गई होगी, इसलिए इसे स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। अब असल में हुआ क्या था, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। जब वो लड़का जा रहा होता है तभी वहाँ दौड़ते हुए आती है वही लड़की जिसका नाम भी हेइन है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुमने शिकायत नहीं की, फिर भी स्कूल क्यों छोड़ रहे हो? लड़का जवाब देता है, अब जब मैं जा रहा हूँ तो किसने शिकायत की, इससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पता चलता है कि असली शिकायत हेन ने ही की थी। वो कमेटी को कॉल करके कहती है, मैंने सारे सबूत दे दिए हैं, फिर भी आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जांच विभाग जवाब देता है, सुबह सुबह ऐसा कोई केस नहीं हुआ, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उसे समझ आता है कि चाहे कितनी भी शिकायत कर लो, इन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखता है। यहाँ हेन चोंगडैम इंटरनेशनल हाई स्कूल आई होती है। वो नाइन को ढूंढ रही होती है, तभी उसकी टक्कर जिना से हो जाती है। हेन उससे पूछती है, नए बच्चों का इंटरव्यू कहाँ चल रहा है? जिना घमंड से कहती है, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब देने नहीं बैठी। लोग इतने एटीट्यूड में क्यों घूमते हैं? हॉल ढूंढते हुए हेन एक बाल्टी उठाकर वहाँ पहुँचती है और दो लड़कों से पूछती है, नए बच्चों का इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? उनमें से एक लड़का ली था, जो वही है जिसे हमने शुरुआत में एक महंगी बाइक खरीदते हुए देखा था। लड़के डरकर बताते हैं कि इंटरव्यू उस हॉल में चल रहा है। अब हेन सीधे हॉल में जाती है और बाल्टी का पानी नाइन के सिर पर उड़ा देती है। नाइन गुस्से में चिल्लाती है, मैं ये बात अपनी माँ को बताऊंगी और सच सबको बता दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाइन की माँ हेन को थप्पड़ मारती है और कहती है, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। फिर स्कूल के टीचर्स आकर कहते हैं, जो भी ड्रामा करना है वो स्कूल के बाहर करो। इसके बाद हेन के अपने स्कूल की टीचर उसे बहुत डांटती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की आईडी कार्ड लेकर ट्यूशन पढ़ाने गई थी। टीचर कहती है, तुमने न सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट जमा किए बल्कि दूसरों का सामान चुराकर उसकी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की। मेरे पास इसके सबूत हैं। इस घटना के बाद स्कूल में सब हेन को घूर घूर कर देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अब सबको पता चल चुका था कि वो कोई अमीर लड़की नहीं बल्कि एक गरीब लड़की है जो झूठ बोल रही थी। क्लास की लड़कियां कहती हैं, कितनी बेशर्म है ये, इतना सब होने के बाद भी स्कूल आ रही है। फिर सीन बदलता है और दो नए कैरेक्टर दिखते हैं। एक लड़का सोशल मीडिया पर कुछ फोटो देख रहा होता है, तभी उसकी नजर हेन की उस फोटो पर पड़ती है जिसमें उसने चोंगडैम स्कूल की ड्रेस पहनी होती है। लड़का कहता है, ये लड़की हमारे स्कूल की है लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। तभी जिना भी वहाँ आती है। लोग उससे पूछते हैं, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? लेकिन तब तक हेन अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर चुकी होती है। उसकी प्रोफाइल पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब हेन की क्लास की लड़कियां उसका और मजाक उड़ाने लगती है। ये दूसरों के घर से कपड़े चुराकर फोटो पोस्ट करती है। इसी बीच नाइन का मैसेज आता है। वो लिखती है, तुमने मेरे घर में किसी और की आईडी का इस्तेमाल कर ट्यूशन देने की कोशिश की, अब तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी। ये देखकर हेन वहाँ से भागने लगती है। तभी एक लड़की उसे रोकती है और कहती है, तुम्हें हम सबसे माफी मांगनी होगी। हेन कहती है, हाँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अमीर बनने का नाटक करके, क्योंकि असल में मैं गरीब हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो चोंगडैम इंटरनेशनल हाई स्कूल पहुँचती है जहाँ उसे स्कूल डायरेक्टर ने बुलाया था। वो डायरेक्टर से माफी मांगती है और कहती है, ये मेरी गलती है, कृपया नाइन को स्कूल में एडमिशन दे दीजिए। लेकिन डायरेक्टर उसकी बात नहीं सुनता और मैनेजर से कहकर उसे बाहर भिजवा देता है। बाहर आकर वो वॉशरूम में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय वहाँ ली होता है जो सिगरेट पी रहा होता है। असल में ये लड़कियों का वॉशरूम था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन हेन उसे देख लेती है, उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है और कहती है, ये लड़कियों का वॉशरूम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। ली कहता है, मैं बस सिगरेट पीने आया था, देखो मेरी सिगरेट तो बुझी हुई है। ये वॉशरूम लड़कियों का है लेकिन यहाँ कोई आती नहीं क्योंकि पिछले साल यहीं पर एक लड़की ने बच्चे को जन्म दिया था। सबको लगता है यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए ये हमेशा खाली रहता है। तभी उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन बाल्टी लेकर हॉल में गई थी। वो जिज्ञासा से पूछता है, तुम हॉल में बाल्टी लेकर क्यों गई थी? ये इन गुस्से में कहती है, अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेन रात में फिर से चोंगडैम इंटरनेशनल हाई स्कूल में घुसने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि डायरेक्टर से दोबारा मिलकर नाइन का एडमिशन दिलवाने की रिक्वेस्ट करेगी। अंदर जाते हुए उसकी मुलाकात फिर से ली से होती है। ली उसे एक लाल रंग की कार दिखाकर कहता है, ये डायरेक्टर की कार है, जब वो यहाँ आएंगे तो तुम उनसे बात कर लेना। हेन कार के पास बैठकर डायरेक्टर का इंतजार करने लगती है लेकिन थोड़ी देर बाद ली को याद आता है कि डायरेक्टर की एक और कार भी
रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर उसी दूसरी कार से स्कूल से निकल चुका है। उधर हेन इंतजार करती रहती है और इंतजार करते करते वहीं सो जाती है। जब हेन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है और रात के 2 बजे हैं। अब वो डर जाती है और वहां से निकलने का सोचती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, पीछे से अचानक कोई गिरता है। वो लड़की उसके बिल्कुल पास आकर गिरती है। हेन घबराकर ऊपर की बिल्डिंग की छत की तरफ देखती है कि आखिर ये लड़की ऊपर से कैसे गिरी। ये वही लड़की थी जिससे हेन की मुलाकात पहले वॉशरूम में हुई थी, जिसका नाम भी हायान था। हेन डर के मारे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। अगले सीन में एक टीचर स्कूल डायरेक्टर को फोन पर बताती है, एक लड़की बिल्डिंग से गिर गई है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। हमने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया है। लगता है किसी ने उसे धक्का दिया है। ये सुनकर डायरेक्टर परेशान हो जाता है, लेकिन तुरंत कहता है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना स्कूल की बदनामी होगी। टीचर कहती है समस्या ये है कि जब लड़की गिरी तब वहाँ एक और लड़की मौजूद थी जिसने सब देखा है। डायरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं उस लड़की को संभाल लूंगा। फिर सीन वापस पिछली रात का दिखाया जाता है जब वो लड़की गिरी थी। हेन ने पुलिस को बताया था, मैंने ऊपर किसी को देखा था। अस्पताल से घर लौटने पर हेन देखती है कि हायान की माँ पहले से उसका इंतजार कर रही है। वो कहती है डायरेक्टर ने मेरी बेटी को चोंगडैम इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन दे दिया है। तुमने ऐसा क्या किया कि डायरेक्टर ने मेरी बेटी को एडमिशन दे दिया। हेन कुछ समझ नहीं पाती कि माँ उसे एक गिफ्ट भी देती है। घर पहुंचकर जब हेन अपना फोन चार्ज करती है तो उसमें कई मिस्ड कॉल और मैसेज होते हैं। एक मैसेज तो सीधे चोंगडैम इंटरनेशनल हाई स्कूल के डायरेक्टर का था। फिर सीन बदलता है अस्पताल की ओर, जहाँ वही लड़का आता है जो पहले स्कूल छोड़ चुका था। दूसरी तरफ हम डुआयन को देखते हैं जो इस गिरी हुई लड़की हायान से प्यार करता था। वो बहुत दुखी है क्योंकि वो उसे दिल से चाहता था। इसके बाद हमें स्कूल का काला सच दिखता है। स्कूल में हर कोई किसी न किसी को टारगेट करके बुली कर रहा था। डायरेक्टर ये सब देखते हुए भी बिल्कुल परेशान नहीं था। उसे सिर्फ पैसे से मतलब था, कौन किसे पीट रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले सीन में हेन अपने स्कूल में आती है अपना सामान लेने के लिए। तभी एक लड़की चिल्लाकर कहती है हेन को चोंगडैम हाई स्कूल में एडमिशन मिल गया है। ये सुनते ही सारी लड़कियां चौंक जाती हैं और खिड़की से हेन को देखने लगती है। सब उसकी किस्मत से जल रही थी। अब हम देखते हैं कि हेन ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया। घर लौटने पर वो देखती है कि स्कूल की नई यूनिफॉर्म भी आ चुकी है। डायरेक्टर ने खुद वो यूनिफॉर्म भेजी थी। फिर हेन उसी यूनिफॉर्म को पहनकर मॉल जाती है और अपने लिए महंगे जूते खरीदती है। जैसे ही वो जूते लेकर बाहर निकलती है, उसकी टक्कर एक लड़की से होती है। लड़की ने कैप पहनी होती है, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद जब हेन वॉशरूम में अपने नए जूतों के साथ जाती है तो उसे अपने बैग में एक नोट मिलता है। वो नोट उसी लड़की ने रखा था जिससे उसकी टक्कर हुई थी। नोट में लिखा था, तुमने किसी की हत्या की है, इसीलिए तुम्हें चोंगडैम हाई स्कूल में एडमिशन मिला। ये पढ़ते ही हेन बुरी तरह डर जाती है। यहाँ पता चलता है कि डायरेक्टर ने उसे डील की थी। वो इस हादसे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी और बदले में उसे स्कूल में एडमिशन मिलेगा। डर के मारे हेन अपने जूते वहीं छोड़कर बाहर उस लड़की को ढूंढने निकलती है, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। वापस वॉशरूम आने पर वो देखती है कि उसके जूते गायब हैं। किसी ने उसके जूते चुरा लिए थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो वही जूते पहन रखी होती है जो हेन ने खरीदे थे। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिना थी। हेन उसे देखकर कहती है, ये मेरे जूते हैं, तुमने चुराए हैं। जिना अकड़ कर जवाब देती है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अगर नहीं पता तो पहले पता करूँ और फिर मुझसे ठीक से बात करो। जिना का रवैया देखकर हेन इतना गुस्सा हो जाती है कि उसके बाल पकड़कर खींचने लगती है। दूसरी तरफ अस्पताल में उस लड़के को पता चलता है कि हायान के पास चोंगडैम हाई स्कूल का कोई आया था, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो कौन था। फिर हमें जिना का सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखता है जहाँ वो कोरिया की सबसे प्रभावशाली टीनेजर्स में से एक है। इसके बाद उसी दिन का एक और सीन दिखता है। जिना मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। उसी समय वहाँ उसकी स्कूल टीचर भी आती है। जिना उसे नजरअंदाज करके जाने लगती है, लेकिन टीचर उसे रोक लेती है। जिना गुस्से में कहती है, तुमने मेरे पापा को फंसाया है, तुम्हारी वजह से हमारा घर टूटा, तुम सिर्फ मेरे पापा के पैसे के पीछे हो। टीचर कहती है, मुझे तुम्हारे पापा के पैसे से कोई मतलब नहीं, मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। उस टीचर ने वहाँ से एक कोट खरीदा था। जिना उसका प्राइस टैग दिखाकर कहती है, इस कोट की कीमत तुम्हारी सैलरी से भी ज्यादा है। ये साबित करता है कि तुम मेरे पापा का पैसा बर्बाद कर रही हो। ये कहकर जिना वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलते ही जिना को अपने पापा का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। उसकी असिस्टेंट कहती है, तुम्हारे पापा तुम्हें डिनर के लिए लेने आ रहे हैं। गुस्से में जिना शॉपिंग बैग वहीं दे देती है और अकेले एक रूम में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो उसी वॉशरूम में जाती है जहाँ हेन अपने जूते ढूंढ रही होती है। हेन उसे देखकर फिर कहती है, ये मेरे जूते हैं, इन्हें मुझे वापस दो। तब जिना कहती है, ओह तुम वही लड़की हो जिसे दूसरे स्कूल
से हमारे स्कूल में ट्रांसफर किया गया है। फिर जीना कहने लगती है, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। आज मेरा मूड खराब है इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ, लेकिन अगर किसी और दिन तुम मिली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर जीना वहाँ से हायान को बुरी तरह बेइज्जत करके निकल जाती है। अचानक हायान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जीना के बाल पकड़कर उसे खींच लेती है और कहती है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। हायान उसे जमीन पर पटक देती है और उसके जूते उतारते हुए बोलती है, तू जूता चोर है, मेरे जूते चुराए हैं तूने, आज तुझे सबक सिखाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं दुयान को, जो डायरेक्टर के केबिन में होता है। वो हायान की प्रोफाइल देख रहा होता है और उसकी फोटो मोबाइल में ले लेता है। तभी अचानक डायरेक्टर अंदर आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुयान बहाना बनाते हुए कहता है, मैं किताब लेने आया था। यही हमें पता चलता है कि दुयान असल में डायरेक्टर का बेटा है। डायरेक्टर फिर उसे ली के बारे में पूछता है। वो स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत बदमाशी कर रहा है। तुम दोनों काफी करीब हो ना? दुयान साफ कह देता है, मैं ली का दोस्त नहीं हूँ। इधर हायान अपने जूते लेकर शॉप पर जाती है और दुकानदार से कहती है, इन जूतों को नए डिब्बे में पैक कर दो। दुकानदार कहती है, नया डिब्बा नहीं दे सकते क्योंकि डिब्बे पर भी प्राइस टैग होता है। कोई और रास्ता न होने पर हायान जूतों को काले पॉलिथीन में रखकर घर ले जाती है। घर पहुंचकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि ये जूते उसने अपने पैसों से लिए थे। दूसरी तरफ जीना बिना जूतों के घर जा रही होती है। हायान ने उसे बुरी तरह पीटा था और उसकी नाक से खून निकल रहा था। अगले दिन हायान वही जूते पहनकर स्कूल पहुंचती है। उसे लगता है जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गई हो। अंदर आते ही वो देखती है कि यहाँ हर तरह के खेल, गेम्स और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। सब अमीर बच्चों को देखकर उसे खुद पर बहुत हीनता महसूस होती है। इसी बीच ली उसे देख लेता है और हैरान रह जाता है। वो उसे बकेट कहकर बुलाता है क्योंकि पहले वो उसे बकेट के साथ देख चुका था। ली कहता है, लगता है हमारी किस्मत में बार बार मिलना लिखा है। हायान उसे टालते हुए कहती है, मैंने पूरा स्कूल देख लिया है, अब तुम जा सकते हो। लेकिन ली उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आओ मैं तुम्हें ठीक से स्कूल दिखाता हूँ। तभी दुयान वहाँ पहुँचता है और हायान का हाथ छुड़ाता है। वो ली से कहता है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, हाथ छोड़ो। ली पूछता है, तुम इसे जानते हो? हायान मजबूरी में कहती है, हाँ मैं इसे जानती हूँ। फिर ली और दुयान दोनों हायान का हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं। दोनों लड़ते हैं कि वो उनके साथ चले। आखिरकार हायान अपना हाथ छुड़ाकर दुयान के साथ चली जाती है। बाहर आकर दुयान उसे अपना नंबर देता है और कहता है, अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। वहीं उसे पता चलता है कि दुयान बहुत अमीर है और स्कूल डायरेक्टर का बेटा है। ऊपर जाते समय हायान एक लड़की से टकराती है। उसे याद आता है कि उसने इस लड़की को पहले भी देखा है, पर ध्यान न देकर आगे बढ़ जाती है। ऊपर पहुंचते ही सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। जैसे ही वो अपना लॉकर खोलती है, अंदर वही जूते रखे होते हैं जो उसने मॉल से खरीदे थे और पास ही नोट चिपका होता है जिस पर लिखा होता है, वेलकम टू हेल, नरक में स्वागत है। अब हायान समझ जाती है कि उसने जीना के जूते ले लिए थे। क्लासरूम में पहुंचते ही सारे बच्चे उसे जमीन पर गिरा देते हैं और गरीब होने का मजाक उड़ाने लगते हैं। सारे बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हायान किसी तरह वहाँ से भागती है। भागते हुए अपने जूते उतार देती है और कहती है, इन जूतों की वजह से ही ये सब मुसीबत आई है। वो डायरेक्टर के पास पहुंचती है और कहती है, आपने मुझे इस स्कूल में एडमिशन दिया है, सारे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है, लोग इस स्कूल में पढ़ने का सपना देखते हैं और तुम मेरे कारण यहाँ फ्री में पढ़ रही हो। अगर नहीं पढ़ना चाहती तो वापस चली जाओ, फैसला तुम्हारा है। बाहर आते ही जीना उसे पकड़ लेती है और कहती है, अब तो समझ गई होगी कि मैं कौन हूँ। अब मैं यहाँ रहकर तुम्हारा स्कूल लाइफ नरक बना दूंगी। इस पर हायान गुस्से में कहती है, तू मेरी लाइफ में दखल देगी? और फिर गुस्से में जीना के सिर पर जोर से चोट कर देती है। हायान भागने लगती है और सारे बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं। तभी एक लड़की उसे खींचकर कमरे में ले जाती है और बचा लेती है। ये वही लड़की थी जिससे हायान ऊपर जाते समय टकराई थी। लड़की देखती है कि हायान के पैर में जूते नहीं है तो वो अपने जूतों में से एक उसे देती है और कहती है, इसे बाद में लौटा देना। फिर वो लड़की कहती है, मुझे तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारा नाम तो स्कूल कम्युनिटी वेबसाइट पर हर जगह पोस्ट हो चुका है। इसी बीच हायान को याद आता है कि दुयान ने कहा था, कभी मदद की जरूरत हो तो मैसेज करना। वो तुरंत उसे मैसेज करती है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज मदद करो। तभी सारे स्टूडेंट्स फिर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हायान मोबाइल उठाकर कहती है, मैं तुम सबकी वीडियो बनाकर पुलिस को दे दूंगी। सारे बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं, गरीब लोग ही ऐसी धमकियों से डरते हैं। फिर सारे बच्चे हायान की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं, तुम हमारे जैसे अमीर लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हायान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो वहीं से कूद जाती है। तभी दुयान वहाँ पहुँचता है और उसे पकड़कर बचा लेता है। ये देखकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं कि एक अमीर लड़का दुयान एक गरीब लड़की की मदद क्यों कर रहा है। इस बात की खबर जीना तक भी पहुंच जाती है। जीना को भी समझ नहीं आता कि दुयान ने हायान की मदद क्यों की। उधर जीना अपने पापा के साथ लंच पर जाती है, जहाँ उसकी माँ को भी आना था लेकिन वो नहीं
आती। वहाँ वही टीचर मौजूद थी जिसे उसके पापा डेट कर रहे थे। जीना का पापा चाहता है कि जीना और वो टीचर आपस में बात करें और अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन जीना गुस्से में कहती है, मैं इस औरत से बात नहीं करूंगी, इसने मेरा घर तोड़ा है। फिर जीना देखती है कि उस लेडी के हाथ में हीरे की अंगूठी है। अंगूठी देखकर जीना को लगता है कि ये औरत उसके पापा के पैसों के लिए उनके साथ है। तभी वो लेडी कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और कुछ समय बाद तुम्हारा भाई आने वाला है। अब हमें एक फैमिली बनकर खुश रहना चाहिए। ये सुनकर जीना का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हायान और दुयान को। दुयान उससे कहता है कि उसे हायान पसंद है। ये सुनकर हायान समझती है कि वो उसी की बात कर रहा है और सोचती है कि अगर वो दुयान को डेट करेगी तो उसे सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि दुयान बहुत अमीर है। लेकिन असल में दुयान उस लड़की की बात कर रहा था जो बिल्डिंग से गिरी थी, जिसका नाम भी हायान था। तभी दुयान कहता है, मुझे बताओ उस रात हायान को किसने धक्का दिया था। ये सुनकर हायान समझ जाती है कि वो उसकी नहीं दूसरी हायान की बात कर रहा है। गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है। दुयान उसका हाथ पकड़कर रोकता है। हायान पूछती है, अगर मैं तुम्हें उस इंसान का नाम बता दूं तो बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। इसके बाद एक सीन में दिखता है कि दुयान एक बड़ी गाड़ी से उतरता है और उसके साथ हायान होती है। दोनों हाथ पकड़कर साथ चलते हैं और स्कूल के सारे बच्चे उन्हें देखते रह जाते हैं। जीना भी ये सब देख रही होती है। बाहर आने के बाद कुछ लड़कियां हायान के पास आती हैं और पूछती हैं, क्या तुम सच में दुयान को डेट कर रही हो? तुम जैसी लड़की को दुयान जैसे लड़के से डेट करने का मौका कैसे मिला? फिर ताने मारती हैं कि तुम तो उतनी खूबसूरत भी नहीं हो। हायान जवाब देती है, हाँ ये सच है कि मैं दुयान को डेट कर रही हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखता है जहाँ हायान को पता चलता है कि दुयान ने जानबूझकर उससे नजदीकी बढ़ाई ताकि वो जान सके कि हायान को किसने धक्का दिया था। दुयान कहता है, मुझे पता है उस रात हायान गिरी थी और तुमने मेरे पापा से भी बात की थी। हायान कहती है, अगर सच जानना है तो अपने पापा से पूछो। दुयान कहता है, सच सिर्फ तुम बता सकती हो, प्लीज मेरी मदद करो। तब हायान कहती है, पहले मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और देखूंगी कि तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हो, उसके बाद सोचूंगी कि सच बताऊं या नहीं। असल में दोनों के बीच एक डील होती है और वो दोनों सिर्फ दिखावे के लिए डेट कर रहे होते हैं। इसी दौरान ली वॉशरूम में हायान से मिलता है और कहता है, पहले दिन ही तुमने जीना से पंगा ले लिया और अब दुयान की गर्लफ्रेंड बन गई हो। आखिर कर क्या रही हो? हायान उसे नजरअंदाज करके निकल जाती है। ली मन ही मन सोचता है, मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हो। क्लासरूम में आते ही सारी लड़कियां हायान के पास आकर कहती हैं, अब तो तुम दुयान को डेट कर रही हो तो हमें भी तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहिए। हमें बताओ कि तुमने दुयान को कैसे इम्प्रेस किया। फिर वो लड़कियां एक पार्टी के बारे में बताती हैं और कहती हैं, ये पार्टी सिर्फ हाई स्टैंडर्ड लोगों के लिए होती है। अब क्योंकि तुम दुयान को डेट कर रही हो तो तुम्हें भी आना चाहिए। हायान ये सब अपनी दोस्त को बताती है और कहती है, उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया है लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई लग्जरी ड्रेस नहीं है। मुझे नहीं पता किसके पास ऐसी ड्रेस होगी। उसकी दोस्त कहती है, तुम्हें एक इंसान पता है। इसके बाद दोनों उस लड़की के पास जाते हैं जिस पर हायान ने पहले पानी की बाल्टी डाली थी। हायान उससे पूछती है, मुझे पता है कि ये पार्टी बहुत हाई क्लास होती है, क्या तुम मुझे अपनी ड्रेस दे सकती हो? वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें अपनी ड्रेस दूंगी लेकिन एक शर्त पर, पार्टी का पूरा अपडेट मुझे देना होगा और सबसे जरूरी बात, मेरी ड्रेस बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई दाग नहीं लगना चाहिए। हायान अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुंचती है। जब वो ड्रिंक लेती है तो एक लड़की उसे धक्का दे देती है। तभी एक दूसरी लड़की उसे उठाने आती है जो असल में जीना की दोस्त थी। वो उसे संभाल ही रही होती है कि अचानक जीना पार्टी में एंट्री करती है। सबकी नजरें जीना पर टिक जाती हैं क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। तभी वही लड़की हायान को ड्रिंक देती है और वो ड्रिंक सीधा हायान की ड्रेस पे गिर जाता है। हायान डर जाती है क्योंकि ये ड्रेस उसे नाइन को वापस करनी थी और नाइन ने साफ कहा था कि ड्रेस बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। यहाँ हायान समझ जाती है कि ये पार्टी दरअसल एक ट्रैप थी, उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया गया था। सीन बदलता है और हम देखते हैं जीना की माँ को जो नशे में होती है। जीना वहाँ पहुँचती है और उसे समझाती है, डॉक्टर ने तुम्हें डिप्रेशन की दवाइयाँ दी है लेकिन अगर तुम ऐसे शराब पीती रही तो दवाइयों का असर नहीं होगा। जीना की माँ रोते हुए कहती है, सुना है तुम्हारे इंग्लिश टीचर प्रेग्नेंट हैं, तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे और अगर लड़का हुआ तो और ज्यादा, क्योंकि वो हमेशा बेटा चाहते थे जो उनकी सारी प्रॉपर्टी का वारिस बने, लेकिन मैं उन्हें बेटा नहीं दे पाई, इसीलिए आज ये सब हो रहा है। ये सुनकर साफ समझ आता है कि जीना की माँ अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ में है। उधर सीन शिफ्ट होता है हायान के घर पर जहाँ उसका पापा और छोटा भाई नाश्ता कर रहे होते हैं। हायान आती है और अपने पापा से पैसे मांगती है। पापा पर्स से पैसे निकाल कर कहते हैं, कितने चाहिए? हायान कहती है, मुझे $8,000 चाहिए। इतना सुनते ही हायान के पापा और भाई हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके पापा की इतनी कमाई ही नहीं है। वो सीधा अपने कमरे की ओर भाग जाती है और उसका भाई गुस्से में चिल्लाकर पूछता है, अब क्या किया है तूने जो इतनी बड़ी रकम चाहिए? इसी बीच नाइन का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, अगर 1 महीने में ड्रेस के पैसे नहीं दिए तो मैं सब अपनी माँ को बता दूंगी।
दूंगी। ये वही ड्रेस थी जो हेयान ने पिछली पार्टी में पहनी थी। हेयान ड्रेस पकड़कर रोने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाए। फिर हमें उस रात की झलक दिखाई जाती है। ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिरता है। हेयान ड्रेस साफ करने लगती है, तभी गिना वाइन की पूरी बोतल उसकी ड्रेस पर उड़ेल देती है। हैरान होकर हेयान पूछती है, क्या तुम पागल हो गई हो? गिना गुस्से में ताने मारते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, सिर्फ इसलिए कि तुम डूयान को डेट कर रही हो? मतलब ये नहीं कि तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ गया। जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लेती तुम्हारा लेवल यही रहेगा। हेयान गुस्से में जवाब देती है, लगता है पिछला सबक अभी अधूरा रह गया था। तभी गार्ड्स आते हैं और हेयान को पकड़ लेते हैं। वो कहती है, मुझे क्यों निकाल रहे हो? गलती इसकी है। लेकिन गिना की दोस्त कहती है, गलती किसकी है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये गार्ड्स गिना के लोग हैं। सब मिलकर हेयान को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। तभी डूयान वहाँ पहुँचता है और गिना से पूछता है, तुमने पार्टी में हेयान के साथ ऐसा क्यों किया? गिना ताने मारते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम किसी अमीर लड़की को डेट करोगे, लेकिन तुम तो गरीब लड़की को डेट कर रहे हो। डूयान गुस्से में कहता है, चाहे मैं इसे डेट न कर रहा होता फिर भी तुम्हारी ऐसी हरकतें रोकता, ये ठीक नहीं है। फिर वो एक गहरी बात कहता है, हमारी वजह से एक इंसान अपनी जान तक देने वाला है। ये बात उस लड़की के बारे में थी जो बिल्डिंग से गिरी थी, लेकिन इसका राज आगे खुलेगा। गिना हंसते हुए कहती है, पहले तुम हेयान को डेट करते थे, अब इस हेयान को कर रहे हो। क्या नाम की वजह से डेट करते हो? और फिर ताना मारती है, अगर तुम ऐसी गरीब लड़कियों को डेट करते रहोगे तो तुम्हारा हाल भी मेरी माँ जैसा होगा, जो अमीर लोगों के पैसों में घुल जाते हैं। दूसरी तरफ ली पार्टी का वीडियो देख रहा होता है, जहाँ गिना ने हेयान की ड्रेस पर ड्रिंक फेंका था। वो देखता है कि हेयान हाथ में बॉक्स लिए बाहर जा रही है और उसका पीछा करने लगता है। असल में हेयान अपने ब्रांडेड जूते बेचने आई थी ताकि कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि उसे ड्रेस के पैसे लौटाने थे। ली उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं। हेयान गुस्से में कहती है, पागल हो गए हो क्या? मैं अपने जूते बेचने आई हूँ पैसे कमाने के लिए। पैसे लेकर हेयान वहाँ से निकलती है, लेकिन ली उसका पीछा करता है। वो पूछता है, मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रही हो? हेयान कहती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे उस आदमी को $50 कम में जूते बेचने पड़े। ली हंसकर कहता है, सिर्फ $25 के लिए इतना गुस्सा? हेयान कहती है, तुम्हारे लिए $25 छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्या सोचते हो मैं इतनी रात में क्यों घूम रही हूँ? क्योंकि मेरे पास टैक्सी के लिए भी पैसे नहीं है। पार्टी में मजाक उड़ाए जाने का डर नहीं है, लेकिन डर ये है कि अगर मैंने $8000 नहीं लौटाए तो मेरा क्या होगा? उसे ऐसी हालत में देखकर ली उसे घर तक छोड़ देता है। यहीं से दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। घर पहुंचकर हेयान इंटरनेट पर कई तरीके खोजती है कि कैसे पैसे कमाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। अगले दिन टीचर उसे एक पर्चा देते हैं और कहते हैं, तुम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो हर महीने फाइनेंशियल मदद मिलेगी और पढ़ाई के लिए कमरा भी मिलेगा। क्लास से निकलते समय हेयान देखती है कि स्टूडेंट्स ने उसकी पीठ पर पुअर का स्टिकर चिपका रखा है। फिर सामने से गिना आती है और उसका मजाक उड़ाती है। गिना कहती है, तुम बेकार हो, कुछ नहीं कर पाओगी। हेयान शांत रहकर जवाब देती है, तुम्हारे पास सब कुछ है जो लोग चाहते हैं, फिर भी तुम मुझसे इतनी असुरक्षित क्यों रहती हो? तुम हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हो। इससे साफ दिखता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी खाली है। तुम मुझे नजरअंदाज करो जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं, ताकि हम दोनों शांति से स्कूल जा सके। गिना गुस्से में कहती है, मुझे ऐसा दिखावा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम सच में इस स्कूल को छोड़ दो। अगर तुम स्कूल छोड़ दो तो मैं तुम्हें वो $8000 दे दूंगी जो ड्रेस के पैसे चाहिए। वो कहती है, तुम्हारे पास एक हफ्ते का समय है, सोच लो क्या करना है। अब हेयान कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। बस स्टॉप पर बैठी होती है, तभी डूयान वहाँ आकर रुकता है। वो उसकी कार में बैठ जाती है। डूयान पूछता है, तुम पार्टी क्यों गई थी और ऐसी जगह क्यों जा रही हो जहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं? फिर वो कहता है, तुम इन चीजों की नहीं हो। ऐसे लोग जैसे तुम हो अपने स्टैंडर्ड्स लो रखो ताकि किसी की नजर आप पर न पड़े। फिर वो कहता है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बताओ उस लड़की का नाम जिसने हायन को उस रात पुश किया था। हियन पूछती है, अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूं तो क्या तुम मुझे पैसे दोगे? डूयन गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारा नाम हायन है लेकिन तुम मेरी हायन जैसी नहीं हो। वो गरीब थी फिर भी मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन तुम बेखौफ होकर मुझसे पैसे मांग रही हो। हियन कहती है, लगता है तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब मुझसे बात मत करना। जैसे ही वो जाने लगती है डूयन उसे रोकता है। हियन कहती है, मैं कभी पैसे मांगने वाली नहीं थी। मैं कभी तुम्हें उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगी जिसने उसे बिल्डिंग से गिराया, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने उसका फेस प्रॉपरली कभी नहीं देखा। मुझे बस इतना पता है कि वो लड़की थी। फिर वो कहती है, तुमने मुझे कहा था कि ऐसे लोग जैसे हम स्कूल में लो रहो। मैं भी लो रह रही थी, फिर भी वो लड़की बिल्डिंग से कैसे गिरी? और तुम स्कूल के रिचेस्ट स्टूडेंट होने के बावजूद उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सके? अगले सीन में हियन उस लड़की से यंग के साथ होती है। से यंग हंसते हुए कहती है, तुम लंबे समय से प्रॉपरली खाना नहीं खा रही थी, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए लंच लाया है। हियन पूछती है, इतनी अच्छी लड़की होने
के बावजूद तुम इस स्कूल में क्यों हो? से यंग पूछती है, तुम ड्रेस का पैसा कैसे रिटर्न करोगी? हियन कहती है, मैं सोच रही हूँ कि जीना का डील एक्सेप्ट कर दूं और स्कूल छोड़ दूं। से यंग कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर ऐसी यंग उसे स्कूल ले जाती है। वो कहती है, मैंने एक तरीका सोचा है। हियन फिर डकमिन नाम के एक लड़के से मिलती है। ये लड़का बहुत रिच है। अगर स्कूल में किसी को पैसे की जरूरत होती है तो वो उसके पास जाता था और इसी वजह से पूरी स्कूल उसे रिस्पेक्ट करती थी। हायन को डकमिन का मैसेज आता है। वो उससे मिलने जाती है। लड़का सारे पैसे हायन को भेज देता है। हियन कहती है, मैं धीरे धीरे सारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। लड़का कहता है, अगर तुम नेक्स्ट वीक तक पैसे नहीं देती तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता। फिर वो कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम पैसे कमा सकती हो और मैं मदद भी करूंगा। दूसरी तरफ डुयन हायन से हॉस्पिटल में मिलता है। वो कहता है, सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। फिर पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ डुयन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जीना से भी फाइट किया। मैंने अपने पिता से भी पूछा लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब तुम बताओ कि कौन तुम्हें ट्रबल कर रहा है। डुयन कहता है, जब तक तुम नहीं बताओगी कि कौन ट्रबल कर रहा है मैं कैसे हेल्प करूं। हियन कहती है, इस बार तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। डुयन गुस्से में कहता है, तुम्हारी मेंटालिटी विक्टिम जैसी है और वहां से चला जाता है। हियन बहुत बुरी तरह फील करती है। दूसरी तरफ हायन और डकमिन के साथ फोटोशूट करती है। हायन अजीब क्लोथ्स पहनती है और फोटोशूट कंप्लीट करती है। उसके बाद वह उसे एक आखिरी किस देता है और कहता है, दिस इज द लास्ट वन। इसके बाद तुम जा सकती हो। जैसे ही उसे लगता है कि वह ड्रेस के साथ अंदर जाएगी, लड़का कहता है, दिस टाइम यू शुड चेंज दिस ड्रेस हियर इन फ्रंट ऑफ मी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा $5,000 दूंगा। दूसरी तरफ डुयन चेयरमैन के रूम में आता है और सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है, लेकिन उसने पता लगाया कि किसी ने उस दिन का फुटेज डिलीट कर दिया था। इसी तरफ हम देखते हैं पार्क और यूली को जो बैठकर बात कर रहे हैं। अब पार्क को किसी का मैसेज आता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ एक बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है उस रात का जब वह लड़की हायन बिल्डिंग से गिर गई थी और हायन मदद के लिए चिल्ला रही थी। उस समय उस लड़की ने उसे एक चेन दी। हमें यहाँ पता चलता है कि वह चेन जो लड़की ने अपने हाथ में रखा था पुलिस को हायन ने नहीं दी थी क्योंकि वह एविडेंस था और हायन ने उसे अपने पास रख लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ इंग्लिश टीचर है जो जीना के पिता से शादी करने वाली है। फिर एक और टीचर आती है और उससे मिलती है और कहती है कि अब तुम बहुत बड़े घर में शादी करने वाली हो। लेकिन टीचर कहती है, नहीं, मैं उसे प्यार करती हूँ इसलिए शादी कर रही हूँ, उसके पैसे के लिए नहीं। अब यह बात जीना सुन रही थी। जैसे ही वह जीना को देखती है वह उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर जीना उसे थ्रेटन करती है और कहती है, इस वक्त मैं मुंह से बात कर रही हूँ, जब मेरा हाथ चलने लगेगा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वह कहती है, तुम एक घर तोड़ने वाली औरत हो और सिर्फ इसलिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी क्लास अब ऊंची हो गई है, तुम आज भी वही नीच क्लास की औरत हो। फिर वह औरत हंसने लगती है और कहती है, मैं आज हॉस्पिटल गई थी और मुझे पता चला कि मेरे पेट में बेटा है और तुम्हारे पापा इस बात से बहुत खुश हैं। मेरा बेटा तुम्हारे पापा की कंपनी का वारिस बनेगा। अब जीना गुस्से में उसकी तरफ चिल्लाती है। फिर वह औरत कहती है, तुम्हें मुझसे तमीज से पेश आना चाहिए। अगर तुमने बदतमीजी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जीना उस औरत पर बहुत गुस्से में थी क्योंकि जीना का घर उसी औरत की वजह से टूट रहा था। अब जैसे ही वह वहाँ से जाने की कोशिश करती है वह औरत उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी हाइन वहाँ आती है और कहती है, जीना तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम उस पर जबरदस्ती क्यों कर रही हो। तो हेन जीना को वहां से ले जाता है। अंदर आने के बाद हेन कहती है, यह वही औरत है जिससे तुम्हारे पिता शादी करने वाले हैं और तुम इतनी ताकतवर होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रही। फिर जीना गुस्से में बोलती है, मुझे तेरी बेकार की सिंपैथी नहीं चाहिए। फिर वो कहती है, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम देखा है ऐसा नहीं कि तुम उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकोगी। फिर हेन उससे कहती है, तुम सोचती क्यों हो मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें कम्फर्ट देने। उसके बाद वह टेबल पर बहुत सारे पैसे रखती है और कुछ पैसे उसकी फेस पर फेंकती है और कहती है, मैं तुम्हारे पैसे वापस देने आई हूँ। फिर वह बताती है, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है पर मेरी लाइफ तुम्हारी से कहीं वर्स है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैंने ये पैसे कम करने के लिए क्या क्या किया। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसने वो ड्रेस उसी लड़के के सामने बदल कर पैसे कमाए थे। लड़का कहता था, तुमसे पहले भी कई लड़कियां यहाँ आई हैं और ऐसा कर चुकी हैं। अब हाइन कहती है, हमारे अकाउंट सेटल हो गए हैं तो अब मुझे छोड़ दो ताकि
मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ सकूं और स्कूल में पढ़ने का मौका मिल सके। उसके बाद जीना उठकर कहती है, तुम पागल हो। हेन कहती है, तुम सोचती हो तुम ही लोगों को डराने वाली ताकत हो, पर सबसे डरावना वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, जैसे मैं। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। अब वह स्कूल में आराम से घूमती है क्योंकि जीना ने सबको बता दिया था कि कोई उसे नहीं छुएगा। क्लास से निकालकर वह उस क्लास में आती है जहाँ कोई उसे छू भी नहीं सकता। तभी डुयन आता है और उसके पास वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारे पास बैठूंगा तो कोई मुझे छूगा नहीं। हिन कहती है, सब कुछ जीना और मेरे बीच सेटल हो गया है, इसलिए मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझसे दूर रहो। पर डुयन उसे क्लास के बाहर ले जाकर कहता है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ रहो। हिन कहती है, हमारा यह फेक रिलेशनशिप बहुत पहले खत्म हो चुका है और जीना के साथ भी सब ठीक हो गया है, इसलिए मेरी लाइफ में मत आओ। यह कहकर वह जाने लगती है। तभी डुयन कहता है, मेरा फादर बहुत बुरा आदमी है और अगर वह जाने कि तुम नहीं जानते कि किसने हायन को छत से धक्का दिया था तो वह खुद तुम्हें स्कूल से निकाल देगा। अगर तुम इस स्कूल में रहना चाहती हो तो मेरी मदद करो ताकि हम उस इंसान तक पहुंच सकें जिसने हायन को धक्का दिया। इसी बीच जीना अपने दोस्तों के साथ स्कूल में घूम रही होती है और अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो वही वीडियो था जो उस लड़के डकमैन ने बनवाई थी जब हाइन ने ड्रेस बदल रही थी। जीना और यूली देखते हैं कि हेन उस लड़की सियोंग के साथ है। इन्हें यह देखकर शॉक लगता है। क्यों ये दोनों साथ हैं ये बाद में पता चलेगा। हेन उस वीडियो को लेकर बहुत टेंस है। तब सियोंग उसे एक नोट देती है जिसपे लिखा आर यू ओके और एक इमोजी भी था। घर पर पढ़ते हुए हेन उसी नोट को देखती है जो उसने उस दिन शू बॉक्स में पाया था जब किसी ने उसकी शूज चुरा ली थी। नोट मिलान करने पर उसे समझ में आता है कि वही हैंडराइटिंग दोनों नोट्स पर है और इमोजी भी दोनों में एक जैसा है। अब हाइन समझ जाती है कि वही लड़की है जिससे वह मॉल पर टकराई थी, वही लड़की जिसने उसके जूतों के बॉक्स में नोट डाला था और आज क्लास में वही नोट दे रही थी। हम देखते हैं सियोंग जो अस्पताल में उस लड़की से मिलने आई है जो बिल्डिंग से गिरी थी। वह सुनकर कहती है, तुम लकी हो कि डुयन अभी भी तुम्हारी केयर करता है, उसने कभी किसी और को इतना केयर नहीं किया। फिर वह अजीब सी हंसी में कहती है, तुमने क्या किया कि डुयन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? क्या तुम कोई भूत हो जिसने उसे अपने स्पेल में ले लिया? फिर वो चहक कर चली जाती है। जैसे ही वह चलती है उसके फोन में वही वीडियो आता है जो डकमैन ने बनाया था। दिखता है कि सियोंग भी उस लड़के के साथ थी। वीडियो देखकर वह जोर से हंसती है और कहती है, हाँ मैंने यही तुमसे एक्सपेक्ट किया था हेन। फिर हम एक साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ सियोंग के फादर्स नेम को स्कूल बोर्ड से हटाया जा रहा था क्योंकि वह करप्शन में अरेस्ट हुआ था। बोर्ड पर उन पिताओं के नाम दिखाए जाते हैं जिन्होंने स्कूल को बिग डोनेशन दिया था। अब सारे स्टूडेंट सियोंग का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसका पिता अरेस्ट हुआ, अब वह गरीब बन गई। सभी मिलकर उसकी बुराई करते हैं। फिर वह लड़की जो बहुत बोल रही थी, बहुत रूड होती है और सियोंग उसके बाल पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी जीना पहुंचती है और पूछती है, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मेरी दोस्त थी। जीना कहती है, जब हम छोटे थे तुमने कहा था कि हमें उन्हीं लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमारी लेवल के हों। अब तुम मेरी लेवल की नहीं रहो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड कैसे रहूं? यह सुनकर सियोंग बहुत दुखी होती है। अब प्रेजेंट में जब जीना जा रही होती है वह सियोंग को सामने पाती है। जीना कहती है, मैंने तुम्हें कहा था मेरी राह मत काटो। सियोंग माफी मांगती है और जाने लगती है। जीना उसे रोकती है और पूछती है, तुम ह्यून के साथ क्या कर रही हो? क्या तुम उसके साथ कोई गेम खेल रही हो? सियोंग बोलती है, ह्यून कौन? मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं। जीना धमकी देती है, अगर मुझे पता चला कि तुम ह्यून के साथ खेल खेल रही हो तो मैं तुम्हारी सारी एक्टिविटीज सबको बता दूंगी। तब सियोंग कहती है, मुझे तुम्हारे पिता की पूरी ट्रूथ पता है कि वह हमारी इंग्लिश टीचर को डेट कर रहे हैं और वह प्रेग्नेंट है और तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है जो तुम्हारे फादर्स कंपनी चलाएगा। सियोंग धमकी देती है, मैं यह सच लोगों को बता दूंगी। अब यह सुनकर जीना क्वाइटली वहां से चली जाती है। इस तरफ हम देखते हैं डुयन। वह जीना के बारे में सस्पिशियस हो रहा था। उसे लग रहा था कि जीना को हाई एंड पसंद नहीं थी और शायद उसने हाई एंड को पीछे से धक्का दिया क्योंकि उसे पता था कि जीना को हाई एंड बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले सीन में हम हाई एंड को देखते हैं। अब वह सी यंग की पूरी कहानी समझ चुकी है तो वह अपने रूम में आई है ताकि उसका वीडियो ढूंढ सके। इस बीच सी यंग वहां पहुंचती है। हाई एंड उससे पूछती है, क्या तुम वही हो जिससे मैं मॉल में टकराई थी और तुमने वहां कैमरा लगाया था ताकि मेरा वीडियो बना सको? सी यंग कहती है, मैंने कुछ किया था पर मैंने तुम्हारा वीडियो नहीं बनाया, मैंने बस पैसे देकर उसे वीडियो खरीद लिया। हाई एंड चिल्लाती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? फिर सी यंग कहती है, तुमने स्कूल में एडमिशन ले लिया मर्डर करने के बाद। हाई एंड कहती है, मैंने किसी को मर्डर नहीं किया, मैं बस एक्सीडेंट के टाइम वहां थी। सी यंग कहती है, मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम एक्सीडेंट के समय वहां थी। फिर वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करो जीना के खिलाफ क्योंकि जीना ने उस लड़की को बिल्डिंग से धक्का दिया
दिया। हायेन सुनकर कहती है, जीना ने कभी हायेन को नहीं मारा, क्योंकि अगर उसने किया होता तो जब मैं उससे पहली बार मिली थी तब वह मुझे पहचान लेती। फिर सी यंग फोर्सफुली कहती है, नहीं नहीं, सब कुछ जीना ने किया है। फिर वह हायेन को थ्रेटन करती है, अगर तुम पुलिस को जीना के बारे में टेस्टिमोनी नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी। डू इयन उस रूम में आता है जहाँ सारे लोग बैठे हैं। वह कहता है, मैं हायेन को शाम की पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। फिर जीना और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। पहले वह हायेन से डेट करता था और अब ये हायेन से। डू इयन उससे ब्रीफली पूछता है, तुम्हारा उससे क्या प्रॉब्लम था? तुम हमेशा उसे टीज क्यों करती रही? यहाँ हम एक पास्ट सीन देखते हैं जहाँ हायेन ने जीना को बिल्डिंग की छत पर बुलाया था। हायेन ने उसे थ्रेटन किया था, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता इंग्लिश टीचर के साथ अफेयर कर रहे हैं। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं किसी को बताऊं तो जो मैं मांग रही हूँ वो क्वाइटली दो। जीना कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? यह सीन यहीं कट जाता है। अब प्रेजेंट में जब हायेन घर जा रही होती है, रास्ते में सोचती है कि उसे यह स्कूल कभी नहीं आना चाहिए था। फिर वह जीना को वहाँ पाती है। जीना पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? जीना कहती है, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही रोते हुए, वरना जब तुम लोगों के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर फेंकती हो तब अच्छी लगती हो। तुम्हें फाइटर की तरह बिहेव करना चाहिए, ऐसे रॉक फेस के साथ मत घूमो। फिर जीना कहती है, अगर पॉसिबल हो तो सी यंग से दूर रहो, क्योंकि वह बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। पर जीना नहीं जानती कि हायेन पहले ही सी यंग के प्लान में फंस चुकी है। फिर वह डुयन को कॉल करती है और कहती है, मैं रेडी हूँ सब करने के लिए जो तुम कहो, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि दोनों उस रूम में पहुंचते हैं जहां उसका वीडियो बनाया गया था। वहां पहुंचकर उन लोगों ने पार्क को बाहर जाने को कहा। पार्क पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? हायेन कहती है, हम यहाँ अपनी हनीमून सेलिब्रेट करने आए हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फिर दोनों उसे बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही वह बाहर आता है, दोनों पूरे रूम में सर्च करने लगते हैं। असल में वे यहाँ एक पेन ड्राइव ढूंढने आए थे जिसमें लड़के ने हायेन का वीडियो बनाया था। हर जगह देखने के बाद भी एक ड्रॉर लॉक था। डुयन को क्लिप से ड्रॉर खोलना पड़ा। ड्रॉर में कई पेन ड्राइव्स थी और हर पेन ड्राइव पर अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे थे। सभी पेन ड्राइव्स में से हायेन की पेन ड्राइव मिलती है। हायेन सोचती है, यही पेन ड्राइव है जिसमें मेरा वीडियो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायेन पहले ही ली को कह चुकी थी कि डकमैन को पकड़ो, तो ली डकमैन को पकड़कर वॉशरूम ले जाता है। यह वही लड़का था जिसने वह वीडियो बनाया था। ली उसे सारे वीडियोस डिलीट करने को कहता है, पर लड़का ऐसा नहीं कर सकता, तो ली उसे बहुत मारता है और वीडियो डिलीट करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जीना को जहाँ वह अपने फादर से मिलने जा रही है। तभी इंग्लिश टीचर भी वहाँ आती है। जीना उसे मॉम कहते हुए बुलाती है। यह सुनकर वह सोचती है, इतनी सडनली प्यार से मुझे मॉम क्यों कह रही है? फिर जीना उसे अकेला लेकर उसे बहुत थ्रेटन करती है, जो भी करना है कर सकते हो, पर मेरे फादर्स कंपनी मेरी होगी। अब हम देखते हैं हाई एंड जो बहुत टेंस है क्योंकि सियोंग लगातार उसे थ्रेटन कर रही थी। इस समय वह पेन ड्राइव प्ले करती है जो उसने वहाँ से लाई थी। वीडियो प्ले करते ही वह वही हाई एंड देखती है जो बिल्डिंग से गिरी थी और उसके साथ लड़का था पार्क, जो यूली का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। हाई एंड का सिर घूमने लगता है क्योंकि अब तक उसने सोचा था कि हाई एंड एक अच्छी लड़की है। वीडियो देखने के बाद हाई एंड पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वह समझ नहीं पा रही कि ये दोनों यहाँ साथ क्यों हैं। फिर उसे याद आता है कि डकमैन ने उसे बताया था कि गर्ल्स यहाँ आती हैं और बहुत कुछ करती हैं। फिर हम स्कूल सीन में हाई एंड को देखते हैं। तभी डुयन आता है और डेट के लिए पूछता है। फिर वह कहता है, आज पार्क और जूली की एनिवर्सरी पार्टी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। इसके बाद हाई एंड अपने लॉकर जाती है जहाँ वह सियोंग से मिलती है। वह उसे वॉशरूम ले जाती है और वहाँ उसे थ्रेटन करना शुरू करती है कि उसका वीडियो वायरल कर देगी। फिर हाई एंड कहती है, मुझे थोड़ा समय दो। हाई एंड वही वीडियो दिखाती है जिसमें वह पार्क के साथ इंटीमेट थी। शियोंग कहती है कि उसे पहले से ही इस वीडियो का पता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सियोंग हाई एंड को उसका और पार्क का वीडियो भेजती है और कहती है कि अगर उसने यह वीडियो डुयन को भेज दी, जो उसे बहुत प्यार करता है, तो वह उसके बारे में कैसा फील करेगा, वह कितना गुस्सा होगा। अगर वह नहीं चाहती कि डुयन को यह वीडियो दिखे तो उसे वैसा ही करना होगा जैसा वह कहती है। हमें पता चलता है कि हाई एंड ने उसकी बात मान ली थी, वह नहीं करना चाहती। अब यह सब सुनकर क्वाइटली वहाँ से चली जाती है। सी यंग को वहाँ से जाने देने के बाद ली अंदर से बाहर आता है। हमें पता चलता है कि अब तक ली वॉशरूम में था और उसने सारी बातें सुन ली थी। वह यहाँ सिगरेट पीने आया था। फिर वह हाई एंड से कहता है कि उन्हें सी यंग के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन हाई एंड रिफ्यूज करती है और कहती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ वे कुछ नहीं कर सकते। अगला सीन है पार्क और यूली की एनिवर्सरी पार्टी का। पार्टी में सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाई एंड भी यहाँ बहुत खुश है। इसके बाद हाई एंड और डुयन बाहर आते हैं। हाई एंड डुयन से पूछती है कि हाई एंड जैसी अच्छी लड़की को किसने और क्यों बिल्डिंग से धक्का दिया। डुयन कहता है कि हाई एंड बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी। फिर हाई एंड सोचती है कि वह कुछ नहीं जानता। फिर वह कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसने भी गलती की थी? डुयन कहता है, नहीं, वह गलत नहीं
थी वह बहुत अच्छी थी। इसके बाद वे फिर पार्टी में जाते हैं। पार्टी में पहुंचकर वे यूली की नेक पर नेकलेस देखते हैं। ये वही नेकलेस है जो पार्क ने उसे गिफ्ट किया था। हायन जीना से पूछती है, क्या यह नेकलेस ब्रांडेड है? जीना कहती है कि वह भी डुयन से खुद के लिए नेकलेस बनवाएगी। फिर कहती है कि चाहे तुम्हारे पास बहुत पैसे हों, तुम ये नेकलेस नहीं खरीद सकती क्योंकि ये बहुत रेयर है। फिर सभी लोग बात करने लगते हैं। फिर जीना भी वहाँ आती है। डुयन उसे देखकर पूछता है, अब तुम नहीं हायन? यह सुनकर जीना गुस्से में आ जाती है। तुमने हमारी 18 साल की फ्रेंडशिप एक लड़की के लिए रुइन कर दी। तुम नहीं जानते हायन जैसी लड़की थी। और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। डुयन गुस्से में कहता है, तुम ही हो जिसने हायन को बिल्डिंग से धक्का दिया। जीना कहती है, तुम सोचते हो कि मैंने उसे धक्का दिया? डुयन कहता है, हाँ तुमने धक्का दिया क्योंकि तुम्हें हमेशा उससे प्रॉब्लम थी। तुम्हें उससे प्रॉब्लम थी क्योंकि वह पुअर थी। जीना गुस्से में कहती है, डुयन तुम सोचते हो कि मुझे उसकी पॉवर्टी से प्रॉब्लम थी? मुझे उसकी पॉवर्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे प्रॉब्लम थी क्योंकि उसने मुझसे पैसे की डिमांड की थी। फिर वह अपना हाथ पार्क की तरफ उठाती है और कहती है, हायन पार्क को ब्लैकमेल करती थी क्योंकि वह उसके साथ इंटीमेट था। यह सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। यूली यहाँ सुनकर रोने लगती है और डुयन जीना पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर सीन पास्ट में चला जाता है। हायन वॉशरूम में होती है। सी यंग उसे पार्क के साथ इंटीमेट होने का वीडियो भेजती है। पहले हायन डर जाती है और सोचती है कि अगर डुयन यह वीडियो देख लेगा तो वह उसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन बाद में उसे आइडिया आता है और वह हंसने लगती है। फिर वह वीडियो पार्क को भेज देती है और उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांगती है। फिर सीन टेरेस पर आता है जहाँ जीना पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। फिर जीना कहती है, तुम्हें डुयन से दूर रहना होगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम पार्क के साथ इंटीमेट थी, तो डुयन का मजाक मत बनाओ। हायन कहती है, हमें क्या फर्क है, बस क्योंकि तुम रिच पैदा हुई और मैं पुअर। अगर मैं कुछ करके पैसे कमा रही हूँ तो इससे तुम्हारा क्या नुकसान। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हम यूली और जीना को देखते हैं जहाँ यूली बहुत रो रही है। वह जीना पर बहुत चिल्लाती है। पहले हमें लगता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड की सच्चाई जानकर गुस्सा थी, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वह सब पहले से जानती थी। वह जीना पर चिल्लाती है, तुमने मेरी एनिवर्सरी रुइन कर दी। अगले सीन में जब जीना अपनी कार में होती है, हायन आती है और कार में बैठती है। मैं अपनी बस मिस कर गई तो मुझे घर छोड़ दो। हायन उसे अपने घर ले जाती है। हायन कहती है, यह पहली बार है कि मैंने किसी को अपने घर लाया है। मुझे पता है कि मेरा घर छोटा है और तुम कभी ऐसे छोटे घर में नहीं आती। जीना यहाँ कुछ नहीं कहती। फिर हायन वही नेकलेस दिखाती है जो उसने रूफ से गिरने के बाद जीना को दिया था। यह वही नेकलेस है जो यूली पहन रही थी। हायन कहती है, मुझे पता है कि तुमने हायन को रूफ से नहीं धक्का दिया। फिर हम पास्ट सीन देखते हैं जहाँ यूली और पार्क साथ हैं। फिर पार्क को किसी का कॉल आता है। असल में हायन ने कॉल किया था। हायन उसे वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रही थी। हायन ने पार्क को रूफ पर पैसे मांगने के लिए कॉल किया था, लेकिन पार्क वहाँ नहीं आता। इसके बजाय यूली पहुँचती है। वह हायन से लड़ती है और चिल्लाती है, पार्क मेरा है, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम उसके साथ इंटीमेट थी। वह बार बार कहती है, वह मेरा है। इस स्ट्रगल में हायन गिरती है और गिरते समय यूली का नेकलेस पकड़ लेती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कोई वही शूज पहन रहा है पर उसका फेस नहीं दिखता। हम यूली और पार्क को देखते हैं जहाँ यूली उसे बीट करती है और कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? असल में वह प्रिटेंड कर रही है क्योंकि वह पहले से सब जानती थी। रात में सियोंग फिर हायन को ब्लैकमेल करती है और कहती है, अगर तुम पुलिस में कंप्लेंट नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी। तुम्हारे पास रात 12 बजे तक का टाइम है। हायन कहती है, वेट, मैं तुमसे स्कूल में 5 मिनट में मिलूंगी। क्योंकि जीना ने हायन को धक्का नहीं दिया बल्कि किसी और ने दिया। मैं सब जानती हूँ, मैं बताऊंगी। लेकिन सियोंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती और रूफ पर जाती है और हायन का वीडियो ऑनलाइन डाल देती है। तभी कोई वहाँ आता है, लेकिन हम नहीं देख सकते कि वह लड़का था या लड़की। हायन नीचे पहुँचती है और सियोंग को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं बज रहा था। तभी रूफ से एक और लड़की का बॉडी गिरता है। यह लड़की सियोंग थी। यह देखकर हायन बहुत डर जाती है और सोचती है कि यह स्कूल कर्स्ड है, इसीलिए यहाँ हमेशा ऐसी चीजें होती रहती हैं। हम डुयन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वह अपनी प्यार हायन से मिलने आया था। वह हायन से पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कृपया मुझे कुछ बताओ, मैं एक आंसर चाहता हूँ। यह कहते ही जैसे ही वह वहाँ से जाता है, हम देखते हैं कि हायन का हाथ हिलता है और उसकी आईज खुली होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अब वह ठीक है। और इसी के साथ ये ड्रामा का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामा का सीजन 2 को जल्दी से एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करें सीजन 2। और आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।